सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। एक दिन वह अपने दोस्त कबूतर के साथ नदी में नहाने गई। नहाने के बाद टुनटुनी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर मौसी, मुझे कलवा कौवा से थोड़ा काम है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कलवा कौवा को कुछ पैसे उधार दिए थे, मुझे वह लेने जाना है। आप जाइए घर पे, मैं कलवा कौवा के यहाँ से होके आती हूँ। इस तरह वह कलवा कौवा के पास जाती है। कलवा कौवा के पास पहुँचते ही उसे बहुत गंदी बदबू आती है। टुनटुनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, ये कितनी गंदी बदबू है। लगता है कलवा कौवा ने सालों से नहीं नहाया। पता नहीं क्या बात है, इतनी गंदी बदबू आ रही है इनसे। क्या हुआ टुनटुनी, क्या सोच रही हो? क्या कोई काम के लिए आई थी क्या मेरे घर पे? कुछ नहीं कलवा कौवा, तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। आखिर बात क्या है? लगता है तुमने सालों से नहीं नहाया है। क्यों नहीं नहाया है तुमने? क्या बताऊं मैं टुनटुनी, मुझे नहाए हुए सालों हो गए। जब मैं छोटा था तभी आखिरी बार नहाया था, वो भी मेरी माँ ने मुझसे जबरदस्ती नहला दिया था। मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, कहीं मैं डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं कभी नहीं नहाता हूँ। और मैं अपनी बेटी को भी कभी नहीं नहाने को बोलता हूँ, वो भी बहुत दिन पहले ही नहाया था। इस समय तो वह बिल्कुल भी नहीं नहाया है, इसीलिए हमसे गंदी बदबू आ रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कलवा कौवा, तुम लोगों को तो नहाना चाहिए। जा कर के देखो तो नदी का पानी कितना अच्छा है, वह एकदम ठंडा ठंडा। मैं अभी अभी नहा के ही आ रही हूँ, बहुत मजा आता है। और वह नदी उतना गहरा भी नहीं है कि कोई डूब जाए। तुम झूठ मूठ का डर रहे हो। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम चाहे जो कहो, पर मैं नहीं नहा सकता कभी भी। पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जा कर के सारी बात कबूतर मौसी को बताती है। कबूतर कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, यह तो बहुत ही परेशानी वाली बात है टुनटुनी। अगर कलवा कौवा ऐसे ही कुछ दिनों तक और नहीं नहाया तो उसके बदबू से जंगल में नई नई बीमारियां फैलेंगी। हमें कुछ भी करके कलवा कौवा को नहलाना होगा। मैं कुछ उपाय सोचती हूँ, तुम भी कोई उपाय सोचो। कुछ देर सोचने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक उपाय आता है। वह कबूतर मौसी को उपाय बताती है। यह सुन के कबूतर मौसी बोलती है, वाह टुनटुनी वाह, क्या उपाय है। तुम जाओ, जाकर जल्दी से कलवा कौवा के पास जाके अपने उपाय को अंजाम दो। इससे तो कलवा कौवा 100% नहाएगा। टुनटुनी चिड़िया जाती है और कलवा कौवा से बोलती है, कलवा कौवा, मेरी बेटी बहुत ज्यादा तंग कर रही है। मैं तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए ले जाना चाहती हूँ। तुम जाने दो, कुछ देर बाद मैं तुम्हारे बेटे को वापस लौटा दूंगी। हाँ ठीक है टुनटुनी, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाओ। इस तरह मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी के साथ खेल लेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के बेटे को अपने साथ लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है। कबूतर मौसी भी वहीं आई होती हैं। कबूतर मौसी टुनटुनी चिड़िया से बोलती हैं, कहीं यह डूब तो नहीं जाएगी ना टुनटुनी? नहीं कबूतर मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ का पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इसे। आप इसे पानी में उतारिए, मैं जाती हूँ और कलवा कौवा को बुला के लाती हूँ। अरे कलवा कौवा, चलो जल्दी चलो, तुम्हारा बेटा पानी में डूब रहा है, जल्दी चलो। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? उसको पानी में कैसे जाने दिया? क्या हो गया बेटा तुम्हें? पापा, मुझे टुनटुनी चिड़िया ने पानी में उतारा है। रुको टुनटुनी, पहले मैं अपने बेटे को बचा लूं, फिर तुमसे निपटता हूँ। इस तरह कलवा कौवा भी पानी में कूद जाता है। वह पानी बहुत ठंडा होता है और गहरा भी नहीं होता, जिससे कलवा कौवा को बहुत आनंद आने लगता है। कलवा कौवा कहता है, अरे वाह, इतना ठंडा पानी,
बहुत आराम लग रहा है। आह, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद नहाया है, बहुत मजा आ रहा है। अब तो मैं इसी में रहूंगा, निकलने का मन ही नहीं कर रहा मेरा।